हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये एनफोर्समेंट हुआ इसका 1 अप्रैल 1947। 1 अप्रैल 1947 को ये लागू हुआ और पूरे भारत में, होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में इसको लागू किया गया। इससे पहले ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 ये प्रचलन में था और इसी के द्वारा जो डिस्प्यूट हुआ करते थे उनको सोल्व किया जाता था। यानी कि देश की आज़ादी से पहले ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और देश 1947 में, ठीक है, ये अप्रैल में हुआ और अगस्त में आज़ादी मिली। तो अप्रैल में 1947 में इसको एनफोर्स में आ गया, ये लागू हुआ और अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं वो इस IDA 1947 के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, सोल्व किए जाते हैं, या यूँ कह लो सेटल किए जाते हैं। इनमें मामलों को सेटल किया जाता है, ठीक है। अब क्यों जरूरत पड़ी भाई, ये तो था ही पहले से ही ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट उसके द्वारा, लेकिन वो ठीक से सुलझा नहीं पा रहा था, ठीक है, डिस्प्यूटेड को। तो कुछ अमेंडमेंट के साथ में ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाया गया, ठीक है। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि 1877 में नागपुर में एक्सप्रेस मिल में, ठीक है, नागपुर की जो एक्सप्रेस मिल थी उसमें वेजेस को लेकर के स्ट्राइक हुई, ठीक है। ये मान के चले कि ये पहली स्ट्राइक, इंडिया की पहली स्ट्राइक रही होगी। इससे पहले 1862 में थी, लेकिन ठीक है, उसके बाद नागपुर में ये एक्सप्रेस मिल में होने वाली पहली, ठीक है। उसके बाद 1882 बॉम्बे में, बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल, इसमें स्ट्राइक हुई। बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल में स्ट्राइक हुई। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि 1914 से 1919 तक चला, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। इस समय तक काफ़ी सैलरी को लेकर के और वर्क टाइम को लेकर के, इसको लेकर के स्ट्राइक की जाती रही, ठीक है। यानी कि इसके बाद भी ये दोनों, उसके बाद में, इसके बाद में भी काफ़ी स्ट्राइक्स होती रही, सैलरी को लेकर के, वर्क टाइम को लेकर, सैलरी, ठीक है,
कम थी उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, वर्क टाइम, ठीक है, 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जाता था, उसको कम करने के लिए सैलरी टाइम से मिले। पता लगा कि 1 तारीख को ज्वाइन कराया है और 1 तारीख को, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को सैलरी मिल जानी चाहिए, लेकिन सैलरी मिलती है 20 तारीख, 25 तारीख, यानी कि लगभग अप्रॉक्स 2 महीने बाद सैलरी। तो उसका एक टाइम फिक्स किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के स्ट्राइक्स हुई। और इसमें जो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही, गवर्नमेंट ने नो इंटरवेंशन, इस पॉलिसी को अपनाया। ना वो मजदूरों के बुरे बनना चाहते थे, ना वो एम्प्लॉयर जो हैं उन्हीं के बुरे बनना चाहते थे, और उन्होंने हस्तक्षेप की नीति, यानी कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, ठीक है, उन्होंने कोई हस्तक्षेप इसको लेकर के नहीं किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। उसके बाद पहले वर्ल्ड वॉर और दूसरे वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इसके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो है जो एम्प्लॉयर था या जो एम्प्लॉय है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो हैम्पर हो, बिगड़े। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी इनके रिश्तों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लॉकआउट स्ट्राइक का सिलसिला चलता रहा, ठीक है, रिलेशन इनके और हैम्पर होते चले गए। और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आम चर्चा का विषय रहा करता था इस समय, ठीक है। इसी बीच में 1917 में, आपको मालूम भी होगा, रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, ठीक है, जिसने न केवल रशिया बल्कि पूरे विश्व में परिवर्तन की जो सोच है, मजदूरों को एकत्रित करने के लिए, ठीक है, वहाँ साम्यवाद की स्थापना हुई। तो इससे न केवल रशिया, इवन जो इंडिया भी इससे काफ़ी इफेक्टेड हुआ, और यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हैं और ज़्यादा मात्रा में होने लगी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 1919 में ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ, और इसने यूनिटी ऑफ एम्प्लॉय, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया, ठीक है, यूनिटी ऑफ एम्प्लॉय के लिए काफ़ी काम किया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1 अप्रैल को, ठीक है, 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को हम लेकर के आए, ठीक है। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। आज हमने पहली क्लास थी तो थोड़ा सा छोटी रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम इस पर देखेंगे, कुछ वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।